स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या हैं? प्लास्टिड्स एक ऑर्गेनेली है जो कि पौधों के सेल के अंदर मौजूद होती है और ये काम क्या करती है? ये कलर देती है, यानी कि पौधों के अंदर जो हमें मुख्तलिफ कलर्स नजर आते हैं वो प्लास्टिड्स की वजह से हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये हमें रेड चिलीज नजर आ रही हैं। अब इन रेड चिलीज में जो रेड कलर है वो प्लास्टिड की वजह से है। इसके अलावा अगर हम फ्लावर की तरफ देखें तो इस फ्लावर में ये जो येलो कलर है इसकी पत्तियों में, इसकी पेटल में, वो भी प्लास्टिड्स की वजह से है। और दूसरी डायग्राम में अगर हम देखें, यहाँ पे बेल पेपर नजर आ रही है। शिमला मिर्च जो है इसके मुख्तलिफ कलर्स दिखाए गए हैं और इसके कलर्स में ये वेरिएशन जो है ये प्लास्टिड की वजह से है, यानी कि प्लास्टिड्स जो हैं वो क्या देते हैं? ये कलर देते हैं। अब अगर हम इनकी टाइप्स की बात करें कि इनकी कितनी टाइप्स हैं, तो इनकी 3 टाइप्स होती हैं। यहाँ पे हमें अपने सामने ये डायग्राम में जो है ये 3 टाइप्स नजर आ रही हैं प्लास्टिड की। सबसे पहले अगर आप बात करें तो ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये वो प्लास्टिड हैं जो कलरलेस होते हैं, यानी कि ये कोई कलर नहीं देते। क्रोमोप्लास्ट सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर पे जो प्लास्टिड हैं क्रोमोप्लास्ट, ये रंगीन कलर देते हैं, यानी कि ये जो रेड कलर नजर आ रहा है, येलो कलर नजर आ रहा है या ब्राउन कलर नजर आ रहा है, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर देता है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? अगर हम पौधों की बात करें तो इनके पत्तों के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जिसकी वजह से पौधे ग्रीन नजर आते हैं। अब अगर हम वन बाय वन इनकी टाइप्स को देख लें तो सबसे पहले जो है वो हम क्रोमोप्लास्ट को देख लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो कि हमें मुख्तलिफ कलर्स देते हैं, इनका काम क्या है कि ये 2 फंक्शंस में हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है पोलिनेशन, और ये पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। पोलिनेशन का प्रोसेस होता क्या है? पोलिनेशन का प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें पौधे जो हैं वो अपने एंथर्स में से पोलन को ट्रांसफर करते हैं स्टिग्मा पे। यहाँ पे आप अपने सामने देख रही हैं कि ये इसका मेल पार्ट है फ्लावर का और इसके अंदर पोलन मौजूद हैं और ये पोलन जो है ये ट्रांसफर हो जाते हैं इस स्टिग्मा के ऊपर, और इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन का प्रोसेस, जो कि क्रोमोप्लास्ट की वजह से हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये क्रोमोप्लास्ट जो हैं और क्या करते हैं, तो ये हेल्प करते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड में, यानी कि जो बीज होता है उसको दूसरी जगह पहुंचाने में भी ये क्लोरोप्लास्ट हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो इनकी दूसरी टाइप्स हैं, अगर हम उनकी बात कर लें तो अब हम देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस तरह से काम करता है। यहाँ पे हमारे सामने ये जो डायग्राम है ये क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अंदर एक जो है वो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है जो कि अंदर की तरफ मौजूद होती है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर क्यों देता है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट असल में सबज कलर देता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जब मौजूद होगा तो वो ग्रीन कलर देता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं और वो ग्रीन कलर दे रहा होता है। अब अगर हम इसकी बाकी डायग्राम की तरफ देखें तो यहाँ पे जो है ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है। जिस तरह से सिक्के एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये थाइलाकॉइड जो है ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक होते हैं और ये पूरा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे कहा जाता है ग्रेनम। और इस वाली जगह को, ये जो इसके अंदर जो स्पेस होती है इसे कहा जाता है ल्यूमन, और जो इसके अंदर फ्लूइड मौजूद होता है उसे कहा जाता है स्ट्रोमा। अब इसका काम क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? इसके अंदर जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, यानी कि ये सूरज की रोशनी को जज़ब करता है, और जब ये सूरज की रोशनी को जज़ब कर लेता है तो इनके अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस जो है ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए पौधे अपनी खुराक लेते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू तब होता है जब लाइट एब्जॉर्ब होती है। और लाइट एब्जॉर्ब किस वजह से होती है? इस क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से होती है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब अगर हम इसका साइज देख लें कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका साइज कितना होता है, तो ये 4 to 6 माइक्रोमीटर होता है, यानी कि ये बहुत छोटा होता है और हमें आम आंख से नजर नहीं आता। इसके अलावा इसे कहा जाता है कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का मतलब है कि खुद ही 1 से 2 हो जाता है। 1 से 2 क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर इसका विरासती मादा मौजूद होता है जिसे कहा जाता है डीएनए। अब अगर हम इसके अंदर ये जो इसका पिगमेंट है क्लोरोफिल, इसकी बात कर लें तो इसका एक खास स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे हमारे सामने ये जो डायग्राम है इसमें
ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जिसे हम टिक कर रहे हैं, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ से है, ये वाला पार्ट जो है ये इसमें शामिल नहीं है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। और ये जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है, अगर आप इसके इस वाले पार्ट की बात करें जिसमें ये रिंग्स शामिल हैं, तो ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर रिजेंबल करता है हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन जो है ये क्या चीज है? हीमोग्लोबिन हमारे खून के जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर मौजूद होता है, और उसमें से जो हीमोग्लोबिन है जिसे हीम भी कहा जाता है, अगर हम उसके स्ट्रक्चर देखें तो वो इस किस्म की है। यहाँ पे आप इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में कंपैरिजन कर सकती हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो एक जैसा है। सिर्फ फर्क क्या है कि क्लोरोफिल के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर में मैग्नीशियम मौजूद है, और जो हीम है उसके सेंटर में आयरन मौजूद है, Fe मौजूद है। और ये जो मैग्नीशियम है इसका क्या काम है कि इसकी वजह से ये जो क्लोरोफिल है, जब इसमें मैग्नीशियम कम हो जाता है तो हमें पत्ते येलो नजर आने शुरू हो जाते हैं। और अगर हम आयरन की बात करें तो जो हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे इस आयरन के साथ जुड़ती है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है वो हम हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर से रिलेट कर सकते हैं। अब अगर हम प्लास्टिड की तीसरी टाइप की बात करें तो जो तीसरी टाइप थी वो थी ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का जो वर्ड है, इसमें ल्यूको कहते हैं कलरलेस को, इसलिए ये जो ल्यूकोप्लास्ट हैं ये कोई कलर नहीं देते। और अगर हम इनकी शेप की बात करें कि ये किस तरह के होते हैं, तो ये ट्रायंगुलर शेप होते हैं, यानी कि ऐसी इनकी शक्ल होती है कि उसके 3 कोने होते हैं, या ये ट्यूब्यूलर होते हैं यानी कि ट्यूब्स की तरह के होते हैं। और काम क्या करते हैं कि ये फूड को स्टोर करते हैं, यानी कि जो भी इजाफी फूड होती है पौधों के अंदर वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये प्लास्टिड की एक टाइप है। ये तो थी प्लास्टिड्स की टाइप्स के बारे में, यानी कि मोर ऑन प्लास्टिड्स के बारे में, जिसके बारे में हमने आज पढ़ा है।